हेलो फ्रेंड्स, बालाजी भाई एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे मैमेलियन फिजियोलॉजी यूनिट से डाइजेशन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक ऑकर्स बाय द एक्शन ऑफ, मीन्स दूध का दही में जमना, पेट में दूध का दही में जमना, ये किसके क्रिया की वजह से होता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी इरेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिन। तो दूध का दही में जमना, जो कि स्टमक में दूध जो होती है दही की जैसे जम जाती है, ये रेनिन के एक्शन की वजह से होती है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम इन्वर्टेज हाइड्रोलेज, एंजाइम इन्वर्टेज ये हाइड्रोलेज करती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज टू सुक्रोज, ऑप्शन बी है स्टार्च टू सुक्रोज, ऑप्शन सी है सेलुलोज टू स्टार्च, ऑप्शन डी सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो एंजाइम जो इन्वर्टेज होती है ये हाइड्रोलेज करती है, हाइड्रोलिसिस करती है सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन, ट्रिप्सिन एंजाइम पाई जाती है। ऑप्शन ए पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी इंटेस्टाइनल जूस, ऑप्शन डी स्लाइवा। तो ट्रिप्सिन एंजाइम ये पाई जाती है पैनक्रियाटिक जूस में। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। ऑप्शन ए एमाइलेज, लाइपेज, एंजाइमेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, इरिप्सिन एंड पेप्सिन, ऑप्शन सी यूरिएज, डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइमेज, ऑप्शन डी है एमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन एंड टाइलिन। तो इसमें से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो है ट्रिप्सिन, इरिप्सिन और पेप्सिन। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, पेप्सिन, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलोप्सिन एक्ट अपॉन, एमाइलोप्सिन किस पर क्रिया करता है? ऑप्शन ए है पॉलीसेकेराइड इन एनी मीडियम, ऑप्शन बी पॉलीसेकेराइड इन एसिडिक मीडियम, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड इन एल्केलाइन मीडियम, ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड। तो एमाइलोप्सिन जो है ये अपना एक्शन, अपनी क्रिया को करता है पॉलीसेकेराइड इन एल्केलाइन मीडियम में। एल्केलाइन मीडियम में पॉलीसेकेराइड पर एमाइलोप्सिन अपनी क्रिया को करता है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी पॉलीसेकेराइड इन एल्केलाइन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन कन्वर्ट्स, पेप्सिन परिवर्तित करती है। ऑप्शन है फैट इंटू फैटी एसिड, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन इंटू माल्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज इंटू ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रोटीन इंटू पेप्टोन। तो पेप्सिन जो होती है ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करती है। तो इस लिस्ट से होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन टू पेप्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक इज, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में क्या कार्य है? ऑप्शन है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, ऑप्शन बी फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ऑप्शन सी डिजॉल्व एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑप्शन डी एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक जो स्टमक में रिलीज होती है, इसका मेन का फंक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। जो भोजन के साथ आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनको ये किल करती हैं। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन एंड कन्वर्ट, रेनिन जो होता है मिल्क प्रोटीन पर अपनी क्रिया करता है और कन्वर्ट परिवर्तित करता है। ऑप्शन है कैसिनोजन टू पैराकैसिन, ऑप्शन बी पैराकैसिन इंटू कैसिनोजन, ऑप्शन सी कैसिनोजन टू कैसिन, ऑप्शन डी कैसिन टू पैराकैसिन। तो रेंज जो मिल्क प्रोटीन रेनिन होती है अपनी क्रिया
को करता है केसीन पर, जो कि परिवर्तित करता देता है केसीन को पैराकेसीन में। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर डी, केसीन इंटू पैराकेसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोकाइनेज स्टिमुलेट, इंट्रोकाइनेज उद्दीपित करता है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन डी है पेप्सिनोजन। तो इंट्रोकाइनेज जो होता है ये स्टिमुलेट करता है ट्रिप्सिनोजन को। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड इनटू, पैनक्रियाटिक जूस किसमें रिलीज होती है। ऑप्शन है इलियम, ऑप्शन बी डियोडिनम, ऑप्शन सी जीजनम, ऑप्शन डी स्टमक। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होती है ये रिलीज होती है डियोडिनम में। इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर बी, डियोडिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, absence of which of these in bile will make fat digestion difficult, मीन्स बाइल में, पित्त में किसकी अनुपस्थिति के कारण जो फैट का डाइजेशन होता है कठिन हो जाता है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी साल्ट, ऑप्शन सी पिगमेंट्स, ऑप्शन डी एसिड। तो बाइल में जिसकी अनुपस्थिति के कारण फैट का डाइजेशन जो होता है वो कठिन हो जाता है वो है साल्ट। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी, साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two enzymes are present in human gastric juice, मीन्स कौन सी दो एंजाइम है जो कि ह्यूमन के गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन एंड रेनिन, ऑप्शन सी पेप्सिन एंड रेनिन, ऑप्शन डी ओनली ट्रिप्सिन। तो ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस में, ह्यूमन के गैस्ट्रिक जूस में जो दो एंजाइम्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं पेप्सिन एंड रेनिन। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन एंड रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइमोट्रिप्सिन एक्ट अपॉन, काइमोट्रिप्सिन क्रिया करता है किस पर। ऑप्शन ए है स्टार्च इनटू डियोडिनम, ऑप्शन बी प्रोटीन इन स्टमक, ऑप्शन सी प्रोटीन इन डियोडिनम इन एसिडिक मीडियम, ऑप्शन डी है प्रोटीन इन डियोडिनम इन एल्कलाइन मीडियम। तो काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये अपनी क्रिया को करता है प्रोटीन, जो कि डियोडिनम में जो प्रोटीन होती है एल्कलाइन मीडियम में उस पर अपनी क्रिया को करता है। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन इन डियोडिनम इन एल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ मोस्ट प्राइमेट्स व्हिच सिंथेसाइज्ड सर्टेन विटामिन्स आर, मीन्स ज्यादातर प्राइमेट्स के इंटेस्टाइन में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि कुछ विटामिन्स की सिंथेसिस करते हैं। वे हैं, ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, ऑप्शन बी है एंट अमीबा कोलाई, ऑप्शन सी है एंट अमीबा जिंजिबिलिस और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं कुछ प्राइमेट्स के इंटेस्टाइन में जो कि विटामिन की सिंथेसिस करते हैं, इनमें से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजिबिलिस एक प्रकार की अमीबा की एक प्रजाति है, ये बैक्टीरिया नहीं है। तो बैक्टीरिया जो है वो है ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा कुछ विटामिन की सिंथेसिस होती है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि ऑप्शन में ई कोलाई नहीं दिया गया बल्कि एंट अमीबा कोलाई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइवा कंटेन्स, स्लाइवा रखता है, लार रखता है, ऑप्शन है टाइलिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी रेनिन। तो स्लाइवा में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेवरी एमाइलेज ए डाइजेस्टिव एंजाइम प्रमोट डाइजेशन ऑफ, स्लेवरी एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो कि किसके डाइजेशन को प्रमोट करती है। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्लेवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को प्रमोट करती है। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेप्सिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एंजाइम जो कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करती है वो है पेप्सिन। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, सभी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी लाइगेसेस, ऑप्शन सी ट्रांसफरेसेस, ऑप्शन डी ऑक्सीडेजेस। तो सभी जो एंजाइम्स होते हैं वे हाइड्रोलाइसिस होते हैं। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which cells of gastric mucosa secrete पेप्सिनोजेन, मीन गैस्ट्रिक म्यूकोसा का की कौन सी सेल पेप्सिनोजेन को स्रावित करती है। ऑप्शन है पेराइडल, ऑप्शन बी आर्जेंटिक, ऑप्शन सी चीफ सेल, ऑप्शन डी गोबलेट्स। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो सेल्स पाई जाती हैं जो कि पेप्सिनोजेन का सीक्रेशन करती हैं वो होती है चीफ सेल। चीफ सेल के जरिए पेप्सिनोजेन सीक्रेट होती है, स्रावित होती है। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर सी चीफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज ब्रॉट अबाउट बाय, मीन्स फैट का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है बाइल पिगमेंट, ऑप्शन बी बाइल साल्ट, ऑप्शन सी पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन डी HCl। तो फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल साल्ट के द्वारा होता है। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर बी बाइल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन, मीन्स ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है किसमें। ऑप्शन ए है स्टमक इन एसिडिक मीडियम, ऑप्शन बी डियोडनम इन एसिडिक मीडियम, और ऑप्शन सी है स्टमक इन एल्कलाइन मीडियम, ऑप्शन डी है डियोडनम इन एल्कलाइन मीडियम। तो ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है और मोस्टली ये जो प्रोटीन होती है जो डियोडनम में ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और एल्कलाइन मीडियम में होती है। ट्रिप्सिन जो होती है हेल्प करती है प्रोटीन के डाइजेशन में मोस्टली डियोडनम में और भी एल्कलाइन मीडियम में। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर डी डियोडनम इन एल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज फाउंड इन, मीन्स सबसे ज्यादा कई प्रकार की जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सबसे ज्यादा प्रकार की जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं पाई जाती हैं। ऑप्शन है ओमनिवोरस, ऑप्शन बी हर्बिवोरस, ऑप्शन सी कार्निवोरस, ऑप्शन डी पैरासाइट्स। तो सबसे ज्यादा जो कई प्रकार की कई वैरायटी होती है डाइजेस्टिव एंजाइम की जो कि पाई जाती है ओमनिवोरस में। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर ए ओमनिवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिनोजेन इज चेंज इनटू ट्रिप्सिन बाय, मींस ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में चेंज परिवर्तित होती है किसके द्वारा। ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है इंट्रोगेस्टेरॉन, ऑप्शन सी इंट्रोकाइनेज, ऑप्शन डी है सिक्रेटिन। तो ट्रिप्सिनोजेन होती है चेंज हो जाती है ट्रिप्सिन में इंट्रोकाइनेज के द्वारा। तो इस लिस्ट से ऑप्शन नंबर सी इंट्रोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए फैट इंटू फैटी एसिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन इंटू पेप्टोन्स, ऑप्शन सी है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इंटू माल्टोज, ऑप्शन डी है माल्टोज इंटू इट्स कंपोनेंट्स। तो ट्रिप्सिन जो होती है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करती है, परिवर्तित करती है। तो इस लिस्ट से ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन इंटू पेप्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज फ्रॉम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम स्टिमुलेट, हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से रिलीज होती है और ये स्टिमुलेट करती है किसको। ऑप्शन ए है रिलीज ऑफ बाइल,
फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन सी कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन, ऑप्शन डी है कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू ग्लिसरॉल। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन्स होती है जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के द्वारा रिलीज होती है और स्टिमुलेट करती है बाइल रिलीज करने के लिए गॉल ब्लैडर को। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज करने के लिए ए कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेटिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड, सिक्रेटिन हार्मोन्स उत्पादित होता है। ऑप्शन है स्टमक एंड स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट पैनक्रियाज, ऑप्शन डी लीवर एंड स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर। तो सिक्रेटिन जो हार्मोन्स होता है ये प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन में और स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन मैमल्स, मीन्स हार्मोन्स जो कि पैनक्रियाटिक जूस को डिस्चार्ज करने, मैमल्स में पैनक्रियाटिक जूस को डिस्चार्ज करने में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन है सिक्रेटिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी इंट्रोगेस्टेरॉन। तो हार्मोन जो कि पैनक्रियाटिक जूस को डिस्चार्ज करने में इन्वॉल्व होता है वो है सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन सिक्रेटिन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ, हार्मोन सिक्रेटिन किसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन ए पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन बी बाइल जूस, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक जूस। तो जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, मींस पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर स्टिमुलेटेड बाय, गॉल ब्लैडर किसके द्वारा उद्दीपित होता है। ऑप्शन ए है इंट्रोगेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है सिक्रेटिन, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन डी इंटेरोकाइनेज। तो गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट होता है कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ इंट्रोगेस्टेरॉन इज, इंटेरोगेस्टेरॉन का कार्य है। ऑप्शन ए रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ बाइल, ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ऑप्शन सी स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ऑप्शन डी स्टिमुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो इंटेरोगेस्टेरॉन का मेन फंक्शन जो है एक गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करना है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन बाय, मीन्स ग्लूकोज और अमीनो एसिड इंटेस्टाइन में किसके जरिए एब्जॉर्ब होती हैं। ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑप्शन डी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शंस। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड का इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स गट से फैट एब्जॉर्ब होती है और ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, किसके द्वारा, किस फॉर्म में, किस रूप में। ऑप्शन है काइलोमाइक्रॉन, ऑप्शन बी माइसेल्स, ऑप्शन सी कीमोमाइक्रॉन, ऑप्शन डी लिपोसोम्स। तो जो कि गट के द्वारा जो फैट एब्जॉर्ब होती है और ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में वो काइलोमाइक्रॉन फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए, काइलोमाइक्रॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ। एंट्रोकाइनेज ये किसके परिवर्तन को में मदद करता है? ऑप्शन है कैसिनोजन टू कैसिन, ऑप्शन है प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन सी पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, ऑप्शन डी ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो जो एंट्रोकाइनेज होता है हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ सलाइवाइज। लार का पीएच होता है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6.8, ऑप्शन डी 9.5। तो लार का जो पीएच होता है 6.8। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिलाइज। बिलाई का महत्वपूर्ण कार्य है या महत्व है। ऑप्शन है इट एक्ट एज नर्व ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी इट एब्जॉर्ब ओनली प्रोटीन मिनरल्स, ऑप्शन सी इट सीक्रेट एंजाइम्स, ऑप्शन डी इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो बिलाई का जो महत्व है, मेन महत्व है, वो है इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ा देना, डाइजेस्टेड जो फूड होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर डी इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज सीक्रेटेड बाय। मीन्स स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके द्वारा स्रावित होती है? ऑप्शन है चीफ सेल, ऑप्शन बी जाइमोजन सेल, ऑप्शन सी पैराइडल सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में सीक्रेट होती है पैराइडल सेल के द्वारा। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी पैराइडल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट। सिक्रेटिन हार्मोन्स उद्दीपित करती है। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी क्रिप्स ऑफ लुबेर-कहेन। तो जो सिक्रेटिन हार्मोन्स होती है ये स्टिमुलेट करती है पैनक्रियाज को। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन। प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ऑप्शन है इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ऑप्शन बी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है स्टमक एंड एसोफेगस, ऑप्शन डी डियोडनम एंड स्टमक। तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक एंड डियोडनम में। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर डी डियोडनम एंड स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। मीन्स गॉल ब्लैडर के संकुचन का या सिकुड़ने का कारण है। ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी है सिक्रेटिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी कोलिसिस्टोकाइनिन। तो गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन का जो कारण है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर डी कोलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड बाय। मीन्स मैमल में मिल्क के डाइजेशन में एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभाता है। ऑप्शन है रेनिन, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इन्वर्टेज, ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो मिल्क के डाइजेशन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैमल्स में वो है रेनिन। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर